एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं। गाइस, अपने घर पे या ऑफिस में प्लांट्स लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑफिस को या घर को लाइवली फील करवाते हैं, एक सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या ऑफिस में लगे हुए प्लांट्स बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो करें, तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। जी हाँ गाइस, सन 2004 की गई एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता लगा था कि अगर आप प्लांट्स को म्यूजिक यानी कि संगीत, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये चीज आप अपने घर पे या ऑफिस में ट्राई करके देख सकते हैं। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 3 है सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे ये काम करना है तो करना है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये डेवलप कैसे होता है? अगर आप किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज में सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नाउ हैबिट नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल। वो समय बर्बाद नहीं करते, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं, ताकि वो दुनिया से कभी पीछे ना रहें, हमेशा उनसे आगे रहें। याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। गाइस, अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं, जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया? जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मींस स्टार सेलर।